बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने लगे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट है, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस पी स्केयर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। ये हमारे पास स्टेटमेंट है। तो इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं जो कि डिफर बाय यूनिटी हैं। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक यूनिट हमारे पास अल्फ़ा है तो दूसरा फिर अल्फ़ा माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों रूट्स डिफर बाय यूनिटी हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया है। सम ऑफ रूट्स फिर इनके ये बनेंगे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1, जो कि माइनस बी ओवर ए के इक्वल है। तो ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा हो जाता है 2 अल्फ़ा के इक्वल माइनस 1, तो माइनस ये वाला लगाएंगे तो बी यहाँ पे कंपैरिजन किया तो ये उसका कोफिशिएंट आ गया माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1 और इसका ए जो कोफिशिएंट है 1। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल 1। तो यहाँ से हम यूँ लिख सकते हैं, ये 2 अल्फ़ा वैसे के वैसे वैल्यू लिखी, माइनस 1 को राइट साइड शिफ्ट किया तो प्लस में तब्दील हो गई, 1 प्लस 1 बन जाएगा। इस तरह से ये बन गया 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 2। तो ये अल्फ़ा के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से यूँ वैल्यू लिखी जाएंगी 2 ओवर 2। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमने 1 हासिल की है। इसी तरह से इनके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा एंड अल्फ़ा माइनस 1 आर इक्वल टू सी ओवर ए। तो यहाँ पे सी हमारे पास पी स्केयर के इक्वल है, ए की वैल्यू 1 है। तो इस तरह से अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्केयर ओवर 1। मतलब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्केयर। तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे 1 है, वो यहाँ पे लिखेंगे। तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इज़ इक्वल टू पी स्केयर। 1 माइनस 1 ज़ीरो होगा, 1 इंटू 0 इज़ इक्वल टू पी स्केयर। तो ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा। इस तरह से पी स्केयर इज़ इक्वल टू 0, तो स्केयर रूट लिया तब भी पी इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने पी की जो वैल्यू फाइंड आउट की वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, फाइंड पी इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स के प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। इसमें यह कहा गया है कि पी की वैल्यू को फाइंड आउट करें अगर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो आपस में 2 के फ़र्क से हैं। मतलब एक रूट अगर फ़र्ज़ करें कि अल्फ़ा, तो दूसरा जो होगा अल्फ़ा माइनस 2 होगा, मतलब उनके दरमियान में 2 का डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इसको जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट फर्स्ट रूट इज़ अल्फ़ा एंड अदर इज़ अल्फ़ा माइनस 2। ये 2 रूट्स हैं। तो उससे पहले हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। जब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके साथ कंपैरिजन किया तो ए की वैल्यू हमें हासिल हुई 1 और बी की वैल्यू मिली 3 एंड सी की वैल्यू मिली पी माइनस 2। ये तो सम ऑफ रूट्स जो होंगे वो है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2, मतलब फर्स्ट रूट प्लस सेकंड रूट। तो ये 2 रूट्स हैं, वो होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो ये 2 अल्फ़ा होगा
टू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल, ये माइनस और बी की वैल्यू 3 ओवर ए की वैल्यू 1। तो इस तरह से ये वैल्यू बन गई टू अल्फ़ा माइनस टू इज इक्वल टू -3। तो ये -2 इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो फिर इसको हम यूँ लिखेंगे टू अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस 2। तो ये हो गया टू अल्फ़ा, तो ये हो गया -1। यहाँ से अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो है -1/2। ये हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिली। अल्फ़ा अदर रूट से अल्फ़ा -2 इज़ इक्वल टू c/a। तो ये हो गया अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -2। तो c की वैल्यू क्या है p-/2, p-2 और a की वैल्यू 1। तो अल्फ़ा की वैल्यू ये है -1/2 लिखेंगे, -1/2 -2 इज़ इक्वल टू, ये हो गया p-2। तो इसको यूँ लिखेंगे -1/2। इसको सॉल्व किया तो एलसीएम आ गया 2, ये बन गया -1 -4 इज़ इक्वल टू p-2। तो ये वैल्यू आएगी -1/2, ये हो गया -5/2। क्योंकि दो साइन एक जैसे हों वैल्यू ऐड हो जाती है, साइन वही रहता है। तो इज़ इक्वल टू p-2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो मल्टीप्लाई हो रही वैल्यू, तो ये बन गया 5/4 इज़ इक्वल टू p-2। तो ये -2 इधर आकर प्लस में हो जाएगा। इस तरह से वैल्यू यूँ बनेगी 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू p। तो इसका एलसीएम आएगा 4, तो ये वैल्यू बनेगी 5 प्लस 4 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू p। तो 5 + 8 होगा 13/4 इज़ इक्वल टू p। तो ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड m इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 = 0 satisfy the relation 3α + 2β = 4। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि m की वैल्यू को फाइंड आउट करें इस इक्वेशन को, जो कि 3α + 2β = 4 को सेटिस्फाई करें। तो फर्स्टली हम इसके सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। तो फिर इसके सम ऑफ रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि -b/a के इक्वल है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस ये वाला और b की वैल्यू हमें मिल रही है 7 और ये भी माइनस है, इसलिए ये -7 है ओवर a कोफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू 1। तो इस तरह से बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 प्लस का। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, वो होता है अल्फ़ा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट वो होता है c/a के इक्वल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, c की वैल्यू यहाँ पे इस इक्वेशन में 3m - 5 है, तो ये लिखेंगे 3m - 5 ओवर a मतलब 1।
तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m माइनस 5। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन ए। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन जो 1 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो प्लस बीटा उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे 7 माइनस बीटा, इक्वेशन 1 ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये वैल्यू, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे तो हमें बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये होगा 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास है 7 माइनस बीटा, उसके बाद प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 टाइम्स 21 माइनस ये हो गया 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये 21 इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 21। तो ये लिखेंगे माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17। मतलब बीटा की वैल्यू हमारे पास है 17। ये बीटा की वैल्यू आ गई। यही बीटा की जो वैल्यू 17 है इस इक्वेशन 2 में पुट करने से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिलेगी। तो अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा, तो बीटा की ये वैल्यू 17 है, तो ये लिखेंगे 17। तो अल्फ़ा की वैल्यू बनी -10। अल्फ़ा एंड बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो m की रिक्वायर्ड वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा -10 है, बीटा 17 है, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये -170 होगा, इज इक्वल टू 3m माइनस 5। ये माइनस का 5 इधर आकर प्लस हो जाएगा, -170 प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। ये होगा -165 इज इक्वल टू 3m। ये 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से लिखेंगे -165 ओवर 3 इज इक्वल टू m। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो -55 होगी। ये इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है। क्वेश्चन 5 का हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह से है, इसका भी कंसीडर करेंगे। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स, रिक्वायर्ड रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a, तो -7 ओवर a, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह से ये बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं, वो होता है अल्फ़ा बीटा जो कि c ओवर a के इक्वल है। तो c की जो वैल्यू है वो है 3m माइनस 5 ओवर a की वैल्यू 1 है।
सी वैल्यू हमारे पास है 3m-5। तो इस तरह से ये हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 3m-5, इक्वेशन नंबर कह देंगे 2। अब हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे पुट करना है, तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये देखें अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 है, तो हम इक्वेशन नंबर 1 से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये बनेगा -7 प्लस बीटा इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो माइनस बीटा। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये जो वैल्यू है अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो फिर हमें यहाँ से बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो जो इक्वेशन गिवन है वो है 3α - 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो ये लिखेंगे 3α है -7 माइनस बीटा, ये इसके इक्वल है। आगे लिखेंगे -2 बीटा इज इक्वल टू 4, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 जो है वो -7 और माइनस बीटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -21 बन जाएगा। तो ये होगा -3 बीटा इज -2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो -21 उधर पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये -5 बीटा आ गया। तो ये लिखेंगे 4 + 21 हो गया। तो इस तरह से ये बन गया -5 बीटा इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से हमें बीटा की जो वैल्यू मिली -5, ये है बीटा की वैल्यू। ये बीटा की जो वैल्यू है हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करके अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा की वैल्यू है -5, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बनेगा -7 + 5। तो इस तरह से ये -2 आएगा, मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है -2। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना, बीटा की वैल्यू -5 और अल्फ़ा की वैल्यू -2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है -2, बीटा की क्या वैल्यू -5 इज इक्वल टू 3m -5। तो ये हो गया 10, ये -5 इधर प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। ये वैल्यू बनेगी 15 इज इक्वल टू 3m। m के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से लिखेंगे 15/3 इज इक्वल टू m। कटिंग करने से m की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 5, यही इसकी रिक्वायर्ड वैल्यू है।